नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे हो। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। कल मेरा जन्मदिन था। आप लोग फेसबुक में देखे होंगे, जो जो मुझे फॉलो करते हो, बहुत सारे गुड विशेस, जन्मदिन का मुबारक। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, सबको धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आज मैं ऐसा कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे पूछे हैं कि दादा, जन्मदिन में आप क्या करें, कैसा, कौन सा पार्टी किया, कौन सा केक खाया, क्या उत्सव हुल्लड़ मचाए, थोड़ा हम लोगों को बताइए। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि जन्मदिन पर मैं मेरा घर पे बिल्कुल अकेला था, कोई नहीं आया था, कोई केक नहीं काटा गया। तो मैंने किया क्या, देखिए, जन्म आपको किसने दिया? माँ बाप, माता पिता ने दिया ना। तो आज का दिन जब होता है ना, जन्मदिन, मैं मेरा माँ बाप को याद करता हूँ। आप बोल सकते हो, कह सकते हो कि पूरा दिन भर मैं याद करता हूँ, ध्यान करता हूँ उसके बारे में, उसका जो चेहरा है उन लोगों का, वो मैं याद करता हूँ। उनके साथ मेरा जो बातचीत वो थोड़ा रिकॉल करता हूँ, पुराने वीडियोस देखता हूँ, उनका पुराने फ़ोटो देखता हूँ और बोलते रहता हूँ धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। क्योंकि देखो, मेरा जो ये जन्मदिन हुआ ना, क्यों हुआ जन्मदिन? ये मेरा माँ बाप का आशीर्वाद है ना, इसलिए तो मैं जन्म लिया था। तो आप अगर मुड़ करके देखोगे, सच बात बताओ मुझे, पिछले लास्ट आपको कब आपके गुजरे हुए माँ बाप का याद आया? अब देखो, पीछे मुड़ के आपको याद नहीं आएगा कि कब आपने उन लोगों को याद किया। आजकल तो और ज़्यादा हो गया, नहीं करते हैं। पिछले 7 दिन में आपकी माता या पिता का याद आया आपको? नहीं। पिछले 15 दिन में याद किया उन लोगों को? नहीं। पिछले 1 महीना में याद किया? नहीं। आप बोलो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कभी याद नहीं आता है? अरे मुझे भी नहीं आता है, आप लोगों को दोष नहीं दे रहा हूँ। ये हमारा जिंदगी ऐसा हो गया ना, माँ बाप याद नहीं आता है। इसीलिए ये जो जन्मदिन है ना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत इम्पोर्टेंट दिन, बहुत बहुत एनर्जी का इधर उधर हो जाता है जन्मदिन पे, बर्थडे पे। उस दिन चुपचाप बैठे, फादर मदर अगर नहीं रहा तो गुजरे हुए माँ बाप को याद करो। आप लोग को एक चीज बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल। एक बाल्टी पानी ले लो, उस पानी में 10-12 गिलास, खाली कांच का गिलास या कांच का चाय का कप आप डाल दो। आप क्या देखोगे? उस गिलास या चाय की कप के अंदर पानी, बाहर भी पानी, उस कप के ऊपर पानी, नीचे पानी। ये जो पानी है ना, ये है ईश्वर, ये है विश्व ब्रह्मांड की एनर्जी। हम लोग सब डूबे हुए हैं उसमें। हर एक गिलास का शेप अलग अलग होता है, लेकिन हर एक गिलास के अंदर वही पानी है। हर एक गिलास या कप के बाहर वही पानी है। हम लोग है वो गिलास या कप, हम लोग डूबे हुए हैं पानी में। हम लोग के अंदर वही पानी है, यानी कि ईश्वर एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी। हम लोग के बाहर भी वही पानी है, मतलब वही ईश्वर, वही एनर्जी। ये जो सृष्टि करता है या सृष्टि कर्त्री है, जो भी आप मानना चाहते हो, ये जो एनर्जी है, एनर्जी का खेल है सब। ये एनर्जी हमारे बाहर भी है, अंदर भी है। हमारा शरीर जब टूट जाता है, ये ग्लास, वो जो बाल्टी के अंदर जो गिलास आपने रखा है, उसको तोड़ दो टंग टंग करके, क्या होगा? क्या देखोगे? गिलास के अंदर का जो पानी है, वो बाहर का जो पानी है उसमें घुल मिल गया। आप पहचान ही नहीं पाओगे कौन सा पानी गिलास के अंदर था और जो बाहर आके कहाँ मिक्स होके कहाँ चला गया, क्या पता। तो अब ये जो बाल्टी है ना, तो छोटा सा है। विश्व ब्रह्मांड एक बाल्टी है, एक बाल्टी है, और उसमें हम सब डूबे हुए हैं। हमारे अंदर वही ईश्वर का एनर्जी, हमारे बाहर भी वही ईश्वर का एनर्जी। हमारा बॉडी जब गुजर जाता है, मर जाता है, बॉडी खत्म हो जाता है, हमारा अंदर का जो एनर्जी है, यानी कि आत्मा, वो हमारा शरीर के बाहर आके विश्व ब्रह्मांड की आत्मा के साथ मिल जाता है। मानी
आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह आपके माँ बाप भी कहीं गए नहीं। ये पूरा दुनिया की जो एनर्जी है ना, वही है भाई। आप बैठे हो इधर, मानो कि दिल्ली में, शायद आपकी माँ बाप जन्म लिया है कहीं स्कैंडिनेविया में, हॉलैंड में, क्या पता कहाँ, कि अफ्रीका के जंगल में, कहीं भी हो, लेकिन वही आत्मा एक शरीर लिया है। वही आत्मा का कनेक्शन बाहर की परमात्मा से है। और इसीलिए जन्मदिन में आप जब माँ बाप को याद करोगे, गुजरे हुए माँ बाप को, भले उसकी जो नया चेहरा है उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो ये जो आपका जो भावना का जो फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन उन तक पहुंचेगा और वहाँ से एक आशीर्वाद के रूप में एक एनर्जी आपके पास वापस आएगा। अब जब भी कोई चीज़ को, एक बॉल को जब दीवार में मारते हो वापस आता है ना, बिल्कुल वैसे ही आपने माँ बाप की चिंता, भावना की फ्रीक्वेंसी, सोच का फ्रीक्वेंसी आपने भेजा। आपकी माँ बाप कहीं भी हो, जहाँ भी हो, उन तक पहुँचे और उनके पास से, उनकी आत्मा के पास से एक आशीर्वाद के रूप में एक दूसरा वाइब्रेशन आपके पास आके पहुँचेगा। और ये वाइब्रेशन, ये एनर्जी जो आपकी माँ बाप की आत्मा ने आपके पास भेजा, ये आपके लिए बहुत बहुत फलदायक प्रमाण होगा। तो आज मुझे इतना ही कहना था आप लोगों को, और यही मैंने किया मेरा जन्मदिन में बैठे बैठे। खाली माँ बाप को, मेरा जो गुजरे हुए माता पिता है, काफ़ी साल पहले चले गए, चल बसे, उनको मैंने याद किया, उनके बारे में सोचा, उनका फ़ोटो देखा और उनका वीडियो देखा और बहुत मज़ा आया। और आई एम श्योर, मैं जानता हूँ उनके पास से भी मेरा ऊपर बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे ऊपर, मेरा तक पहुँचा और मुझे ये फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो आप लोग सब अच्छा है ना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।